एट्थ न्यूमेरिकल में देखिए, अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग निक्रोम कनेक्टेड टू 230 वोल्ट। अभी हमें वोल्टेज गिवन है कि कितनी है, V कितनी गिवन है 230 वोल्ट एंड सप्लाई इनिशियल करंट मतलब I1 आपको गिवन है 3.2 एम्पेयर एंड आफ्टर फ्यू सेकेंड्स अ स्टडी वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पेयर। कुछ टाइम के बाद जब स्टडी करंट आ जाएगा देन आपकी I2 की वैल्यू कितनी गिवन है 2.8। सो दो वैल्यूज़ गिवन है, सो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन कर दी, इनिशियल को I1 के साथ और फाइनल को I2 के साथ। आगे देखिए, व्हाट इज़ द स्टडी टेम्परेचर ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इफ़ द रूम टेम्परेचर इज़ 27 डिग्री। सो T1 गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, T2 हमें पता करना है। ठीक है जी, व्हाट इज़ द स्टडी टेम्परेचर मतलब T2 हमें पता करना है। देन कोफिशिएंट मतलब अल्फ़ा भी आपको गिवन है, दिस इज़ द अल्फ़ा 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। अब देखो अल्फ़ा के फॉर्मूले में क्या आता है, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1, T2 माइनस T1। हमारे पास अल्फ़ा भी है और T1 T2 भी है, लेकिन R2 R1 की वैल्यू नहीं है, ये कहाँ से पता चलेगी। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, सो R1 की वैल्यू कितनी होगी V डिवाइडेड बाय I1। सो V डिवाइडेड बाई I1 कितना है 3.2, सो 3.2 V की वैल्यू कितनी है 230, यहाँ पे लिख दो 230। अब 230 को जब डिवाइड किया जाएगा 3.2 के साथ, सो R1 की वैल्यू हमारे पास आएगी 71.8। सिमिलरली R2 की वैल्यू कैसी आएगी V डिवाइडेड बाई I2। व्हाट इज़ V 220 डिवाइडेड बाई I2 की वैल्यू कितनी है 2.8। अब 230 को 2.8 के साथ डिवाइड करो, वी गेट 82.1। इसका मतलब R1 और R2 की वैल्यू भी आपके पास आ गई। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1। ठीक है जी, सो R2 की वैल्यू कितनी है 82.1 माइनस 71.8 डिवाइडेड बाई 71.8 अल्फ़ा। T2 की वैल्यू T2 हमें पता करनी है, T1 की वैल्यू 27। ठीक है जी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो 82.1 में से 71.8 माइनस किया, सो वी गेट 10.3 डिवाइडेड बाई 71.8 को एज सच लिख दो। अल्फ़ा की वैल्यू नीचे ले आओ, अल्फ़ा की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। ये रही आपकी अल्फ़ा की वैल्यू। ये वाली टर्म दूसरी तरफ ले जाओ, T2 माइनस 27। सो T2 माइनस 27 इज इक्वल्स टू, बच्चे इन सबको सॉल्व करो, ये सारी टर्म को सॉल्व करो। 10.3 डिवाइडेड बाई 122.06 इंटू 10⁻⁴। बच्चे 10⁻⁴ को ऊपर लेके जाओगे तो प्लस की टर्म आएगी। ठीक है जी, अब सॉल्व करके देखो, वी गेट 0.084 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये वाले जो 3 डेसिमल्स हैं वो इस डेसिमल के साथ कैंसिल आउट हो गए, सो फाइनली वी गेट 840। अगर आपको ये टर्म ना समझ लगे तो बेटा एक बार समझ लेना कि पूछ लेना कि मैम कमेंट करके पूछ लेना कि ये टर्म कैसे आई, देन आई विल एक्सप्लेन। ओके, देन T2 की वैल्यू T2 माइनस 27 का आंसर कितना आ गया 840। अब हमें तो सिर्फ 22 चाहिए, सो 840 प्लस 27, 840 में से 27 दोनों प्लस कर दो, वी गेट 867 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ T2। क्लियर हो गया बेटा। 8 तक न्यूमेरिकल कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो।